Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes। तो पहले अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाई, अब लास्ट वीडियो मैं न्यूमेरिकल पे बना रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, क्योंकि 18 को एग्जाम आने वाला है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पैरेलली मैं सारी डालूंगा। एक्सपेंडिचर मेथड कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम मेथड के ऊपर। अब हमें नहीं पता ना कि तीन में से कौन सा वेरिएशन आ जाए, एक्सपेंडिचर, इनकम या वैल्यू एडेड, तो तीनों ही करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, देन स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर मेथड करा, अब हम कर रहे हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में भाई हम इनकम की बात करेंगे कि इनकम कहाँ कहाँ से होती है, कहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, तो सिर्फ इनकम को ही ऐड किया जाता है इन दिस मेथड। तो इनकम मेथड के थ्रू देखो, एक्सपेंडिचर में जो हमारा कीवर्ड निकल रहा था वो जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी निकल रहा था। इन दिस मेथड वी गेट एनडीपीएफसी बाय इम्प्लीमेंटिंग अ फॉर्मूला। जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उससे जो बेस बनता है वो एनडीपीएफसी का बनता है। तो वो क्या क्या चीज़ लेते हैं एनडीपीएफसी में? देखो, तीन तरीके की इनकम है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या तो जॉब करके पैसा लेंगे, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हमारा अपना काम है तो मिक्स इनकम करके हम लेंगे, या ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। या तो काम को करके फायदा कमाया गया, या प्रॉपर्टी से फायदा कमाया गया, रेंटल इनकम हमने ले गई, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। अब तीन चीज ऐड होती है स्टूडेंट एनडीपीएफसी निकालने के लिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पता होना चाहिए क्या होता है। कंपनसेशन एम्प्लॉय ढूंढेंगे, मिक्स इनकम को ढूंढेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस को ढूंढेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों ही गिवन हो, दो ऐड करके भी ये निकल जाता है। पहली चीज क्लियर है भाई। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होती है स्टूडेंट? अब नॉर्मल सी बात है भाई, एक जॉब वाले बंदे को जो जो चीज़ें मिलती हैं वो नॉर्मल आपको पता है, इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे भाई। वेजिस है, बोनस है, सैलरी है, इंसेंटिव है, कैश में लिखा हो, एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब एम्प्लॉयर ने क्या किया भाई, मेडिक्लेम करा दिया, आपका कोई एलआईसी पॉलिसी करा दी, वो सब दे रहा है। डीए होता है महंगाई तरह जो पैसे दे जाता है, रेंट अलाउंस, वो भी इसके अंदर प्लस हो जाता है। अब इन सबको ऐड करके स्टूडेंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। समटाइम one or two item given and the compensation employee is also given, so in that case we consider the compensation employer in place of this। अगर बड़ा आइटम compensation employee करके given है क्वेश्चन के अंदर और साथ में कह रहा भाई एक सैलरी given है, तो भाई compensation employee को ले लो ना, क्योंकि सैलरी तो उसी का पार्ट है ना, तब हम डायरेक्ट इसको ले लेंगे। दो चीज नहीं लेते वो हमें पता करनी है, क्या? ट्रैवलिंग अलाउंस नॉट कंसीडर। अब भाई एक बार बताओ, जॉब कर रहे हो, आपका जो बॉस है कहता है यार एक काम करो, एक मीटिंग है ऑफिस की, जरा जाके आप कनेक्ट प्लेसमेंट नोएडा से वो मीटिंग लेके आ जाओ। आप यहाँ से भाई वो आपको दे देता है 500 रुपये, 500 दे दिए उसने, तो उसने क्या दिया? ट्रैवलिंग अलाउंस दिया। क्या वो आपका अपना पैसा है? आप अपने पे खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भाई। आप पेट्रोल लगाओगे, कैब करोगे, ओला उबर करोगे, कुछ भी करोगे तो ऑफिस के लिए कर रहे हैं ना। तो ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होता अनलेस अनटिल वो हमारे प्राइवेट घूमने के लिए दिया जा रहा हो। और जो नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा हो तो हम यही कंसिडर करते हैं कि वो ऑफिस के काम के लिए दिया जा रहा है, तो भाई इसको कंसिडर मत करो। हमारा पैसा वो होता है जो कंपनी वाला हमें दे रहा है और वो हम अपने पर जहाँ मन करे वहाँ हम खर्च कर सकते हैं, उसी को हम अपना पैसा मानेंगे जो एम्प्लॉयर दे रहा है। और दूसरा नहीं लेते, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट कंसिडर। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, सीधी सी बात, या तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, आपके लिए एलआईसी वगैरह करा रहा था, अब आपकी सैलरी बन के आई, उसमें से आपने अपने लिए पॉलिसी मेडिक्लेम ले लिया, आपने अपने पैसे से लिया, यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय खुद अपने पैसे खर्च करके ले रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन एम्प्लॉय। वह भी कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होता। यानी मेन ये ध्यान रखना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ऐड कर लो, एम्प्लॉय है मत ऐड करो। मिक्स इनकम में मिक्सड होती है, कई तरीके की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाली होती है, इसलिए उसका नाम ही मिक्सड है, बहुत सारी होती है, इसलिए मिक्स इनकम के नाम से हमें गिवन होगी क्वेश्चन में।
ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको बताया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करके, बिजनेस से जो हमें फायदा हुआ हो या कोई हमारी प्रॉपर्टी से जो हमें फायदा हुआ, वो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। उसका फॉर्मूला था रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। यानी रेंट कोई प्रॉपर्टी से, रेंट कोई पैसे दे रखे हैं, उसमें इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट बिजनेस किया, और रॉयल्टी भी आपको पता है कि भाई कोई चीज़ अगर आपने एक बार लॉन्च कर दी उसके बाद आपको उसकी रॉयल्टी मिलते चले जा रही है, क्योंकि कोई और भी बेच के प्रॉफिट ले रहा है तो वो आपसे रॉयल्टी देता ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है भाई, प्रॉफिट के पार्ट होते हैं, प्रॉफिट का पार्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। जो आप टैक्स देते हैं कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट में से तो देते हैं, तो कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपने पढ़ा होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है जो कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग बचा के रख लेते हैं कि भाई इस पैसे को खर्च नहीं करना, कोई जरूरत पड़ेगी तब खर्च करेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट ही है ना। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी प्रॉफिट का ही पार्ट माना जाता है। और डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो क्या देते हैं? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सम टाइम द प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन, देन इन दैट केस देयर इज नो नीड टू कंसीडर ऑल दिस थ्री आइटम। जब प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन होगा तब भाई कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड को मत लेना, क्योंकि वो इसके पार्ट है। प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया, लिखा भाई कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, तब उन सबको ऐड कर लेना, क्योंकि वो प्रॉफिट के पार्ट है। तब पूरे फॉर्मूला में मतलब तब फॉर्मूला हो जाएगा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। यानी कि या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा तब आप डायरेक्ट प्रॉफिट ही ऐड करेंगे इस फॉर्मूला में, बट इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो प्रॉफिट की जगह इसके कंटेंट गिवन होंगे जो मैंने लिख दी है, ये कंटेंट गिवन होंगे, तो आप यही कंटेंट को ऐड कर लोगे। और इन सबको ऐड करके स्टूडेंट हमारा बनता है NDPFC। क्लियर है? अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट डाउन करें, और ये टर्म को भी नोट डाउन करें प्लीज, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। शुरू करते हैं अब क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे करेंगे? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और GDP-MP, दो चीज बोलिए, डोमेस्टिक इनकम निकालो, GDP-MP। तो स्टूडेंट डोमेस्टिक इनकम होता है NDPFC, नेशनल इनकम होता है NNPFC, फिर कन्वर्ट हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं नॉर्मली। अब चीजें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर, रेंट, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब स्टूडेंट डेप्रिसिएशन होता है, सब्सिडी, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, आपने भी नोट डाउन करा होगा, क्योंकि मैंने स्पेस के चक्कर में रफ कर दिया है, आपने नोट डाउन करा होगा कि इनकम मेथड से हमारा पहले क्या निकलता है? NDPFC, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर, प्लस मिक्स्ड इनकम। COE का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर, फिर मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस का मैंने फॉर्मूला लिखा है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, और प्रॉफिट के ये पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले हम निकालते हैं भाई NDPFC। तो भाई NDPFC निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर लेते हैं। क्या है वो हमारा? फर्स्ट, यानी फर्स्ट को ऐड करेंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे। मिक्स्ड इनकम गिवन है 500, यानी वो लास्ट है 10th, यानी 10th वाली फिगर को ऐड करेंगे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। स्टैंड ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बोला था रेंट इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, यानी +2, फिर रेंट इंटरेस्ट, फिर मैंने क्या कहा था? कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, ये तीनों ही प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये तीनों भी ऐड हो जाएंगे, +4, देन 7, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 8। तो इन सबको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीन क्या था? प्रॉफिट का पार्ट थे। वो था हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, लिखा है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं गिवन था तो इसलिए हम उन तीनों को हमने ऐड कर लिया। तो अमाउंट देख लेते हैं कितनी आ रही है। भाई फर्स्ट हमारा था 2000, प्लस लास्ट 10 था हमारा 500, प्लस सेकंड था हमारा 1000, प्लस फोर्थ था हमारा 400, डिविडेंड था 500 एंड 200।
है 200। तो ऐड कर लेते हैं 2000 प्लस 2500 प्लस 1000 3500 प्लस 4 3900 प्लस 500 44 और 46। तो स्टूडेंट्स हमारा आया 4600। तो हमारा ये आ गया एनडीपीएफसी। लेकिन हमें क्वेश्चन ने बोला था भाई जीडीपी डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो एनडीपीएफसी यानी ये तो डोमेस्टिक इनकम हो गया, यानी ये आ गई हमारी डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो ये तो आ गई। अब दूसरा बोला था उसने जीडीपी एमपी निकालो, तो निकाल लेते हैं जीडीपी एमपी, वही चीज एनडीपी एफसी गिवन है भाई, जीडीपी एमपी नेट गिवन और ग्रॉस पे जाना है। ग्रॉस बोले तो टोटल के लिए मैंने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोले तो डेप्रिसिएशन, पता होना चाहिए यही नाम है, कहीं पता चला डेप्रिसिएशन याद रहा फिर याद नहीं किया। फिर क्या ऐड करना है भाई, एमपी पे जाना है, मार्केट प्राइस यानी फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हमें चाहिए मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, एनआईटी जुड़ा होता है, तो प्लस कर देते हैं एनआईटी, और एनआईटी होता है इनडायरेक्ट। एनआईटी क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है भाई जीडीपी एमपी, कर लो एनडीपीएफसी कितना गिवन था 4600, प्लस कर लो भाई इसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन कितना 100 रुपीज। एनआईटी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो एनआईटी कितना हुआ, एनआईटी हुआ हमारा भाई 100 माइनस 50 यानी 50। तो यानी हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस है तो प्लस एनआईटी यानी 50 प्लस कर देंगे, तो आंसर विल बी 4750। क्लियर है, यानी हमारे को सबको ऐड करके एनडीपीएफसी आया था, हमें एनडीपीएफसी निकल गया, फिर हमें जीडीपी एमपी चाहिए, तो भैया ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करो, मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी प्लस कर लो। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन है, योर आंसर विल बी परफेक्टली ओके, विच इज जीडीपी एमपी इज 4750 एंड डोमेस्टिक इनकम 4600। नोट डाउन करें इसको। अच्छा स्टूडेंट देखें, एक इस वैरायटी में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एनडीपीएफसी गिवन है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट गिवन है, मिक्स इनकम गिवन है, कह रहा भाई कंपनसेशन एम्प्लॉय निकालो। अब ऐसे में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंपनसेशन एम्प्लॉय के लिए वो सोचते हैं भाई वेजेस गिवन होगा, कोई सैलरी गिवन होगी, नहीं। इस केस में हमें क्या माइंड लगाना है, इसमें चाहे मिक्स इनकम भी पूछ सकता था, शायद ऑपरेटिंग सरप्लस भी पूछ सकता था, लेकिन उसने पूछा सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉय निकालो। तो इस केस में क्या माइंड लगाना है कि भाई हमें देखना है एनडीपीएफसी वो किन चीज़ों से मिलकर बनता था भाई, सीओई कंपनसेशन एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। किसको मिलकर बनता था, मिक्स इनकम। इन तीन चीज़ों को मिलकर बनता था एनडीपीएफसी बनता था। स्टूडेंट्स क्या बनता था, एनडीपीएफसी हमारा आता था। अब लेकिन क्या है भाई, एनडीपीएफसी ये गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट ना। तो सीओई क्या हो जाएगा इसमें, एनडीपीएफसी माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम। सीधी सी बात भाई। अब क्या हो जाएगा, एनडीपीएफसी कितना था 40,000 माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या हो जाएगा 2,000 5,000 7,000 5 और 2 7 7 14,000 यानी माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000 एंड माइनस मिक्स इनकम 2,000। ये माइनस कर लो तो कितना हो गया, यार आंसर विल बी 28,000 स्टूडेंट्स। तो सीओई क्या हो जाएगा 28,000। अच्छा इसकी जगह अगर सीओई गिवन होता भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता तो ऑपरेटिंग सरप्लस का यही फॉर्मूला लगा लेते, मिक्स इनकम का होता तो वही लगा लेते। बट कई बार क्या होता है, एनडीपीएफसी की जगह क्या गिवन होता है स्टूडेंट, जीडीपी एमपी। तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस जीडीपी एमपी इनटू एनडीपीएफसी, वही फॉर्मूला लगा के फिर एनडीपीएफसी मिल गया। इन तीनों में से कुछ भी कह रहा है इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो अब हम आसानी से इनकम मेथड का न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एंड इनकम मेथड हमारा हो गया। अब मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर हम वैल्यू एडिट करेंगे, देन योर न्यूमेरिकल पोर्शन विल बी परफेक्टली ओके।
फिर भी समय पर से आप करते हैं, आपको वेरिएशन के क्वेश्चन मिलते हैं, कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट करें, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और लेकिन बेसिक यही है, अगर इतना आपने कर लिया तो ये तो मेक श्योर है कि 80 to 90% तो क्वेश्चन सही होने वाला है। अगर सही माइंड क्लिक कर गया तो 100% जो भी आएगा आपको 6 out of 6 पूरा मिलने वाला है। ओके, बाय।